जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बिना आपके क्या है हस्ती हमारी, मत लेना गुरुजी परीक्षा हमारी। साथ ऐसा हमें दे दो गुरुजी, ये जिंदगी सवर जाए हमारी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से अंजू बोल रही हूँ। सत्संग जी, ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है। ये पूर्णमासी की बात है। मेरे को ना रात को मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है कि देखो छत पे जाओ, चांद में गुरुजी नज़र आ रहे हैं संगत जी। तो मैंने कहा अच्छा, मैं जाती हूँ तो देखती हूँ, हाँ गुरुजी नज़र आ रहे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो मैंने आके मैं लेट गई। थोड़ा लेटने के बाद फिर मेरी दूसरी सिस्टर का फ़ोन आता है कि अंजू, हमारी बड़ी वाली बहन बड़े मंदिर जाएगी, तू जाएगी क्या? मैंने कहा पता नहीं दीदी, मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे अंकल जी थोड़ा मेरे घर परिवार में अभी कोई ज़्यादा गुरुजी को मानता नहीं है, मैं अकेली ही सब कुछ करती हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं दीदी, गुरुजी बुलाएंगे तो ज़रूर जाऊँगी। अच्छा, ये बात होके मैं सो गई। सुबह में थोड़ा, उस दिन क्या होता है, सुबह मेरी जल्दी आँख खुल जाती है। मंडे का दिन था तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। काम करके तो मैंने फ़ोन देखा कि फ़ोन में आ रहा है कि पुत्र आज कड़ा प्रसाद बना ले। तो मैंने कहा गुरुजी, कड़ा प्रसाद तो ज़रूर चढ़ा दूँगी, पर मुझे बड़े मंदिर आना है, आप कुछ करो ना। तो थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड अंकल जी पूछते हैं कि क्या बात है, बड़ी जल्दी जल्दी काम हो रहा है, क्या है, कहीं जाना है? मैंने कहा नहीं, कहीं नहीं जाना है, ऐसे ही है, जल्दी आँख खुल गई तो जल्दी जल्दी काम वाम कर लिया। कह रहे तुझे क्या बड़े मंदिर जाना है? मैंने कहा हाँ, सोच तो रही हूँ, पर पता नहीं आप जाने दोगे कि नहीं। कह रहे नहीं, चली जा। संगत जी, मैं तो बहुत ही खुश हो गई। मैंने कहा लो, गुरुजी ने तो अपना वादा बड़ी जल्दी पूरा कर दिया। मैंने फटाफट तैयार हुई और पहले मैं शिव जी के मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाने वहाँ गई, जल चढ़ा के आई। फिर मैं बड़े मंदिर के लिए निकली। मैं बस स्टैंड से बस पकड़ी। जैसे ही बस में मैं चढ़ती हूँ, मैंने 2 गुरुजी के नाम से गाड़ी देखी, गुरुजी लिखा हुआ। मैंने कहा गुरुजी, आज तो आप मेरे साथ ही चलोगे बड़े मंदिर तक। चलते चलते आगे जाके वो गाड़ी तो कहीं इधर उधर होगी, दूसरे फेज नज़र आ गई। तो गुरुजी मुझे खुद बड़े मंदिर लेके गए सत्संग में। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, आपका भी लख लख शुक्राना। और दूसरा शेयर सत्संग लेके आती हूँ मैं। यही सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने जाता हूँ। घर से कुछ दूर पर है चौराहा, तो वहाँ से हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जब मैं निकला तो रास्ते में गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में ब्लेसिंग दिया संगत जी, और 776688 और 99 गाड़ियों से ब्लेसिंग दिया। बताया कि मैं गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, मैं सुबह सुबह घर से निकलते ही जब मंदिर दर्शन करने जा रहा था तो गुरुजी के दर्शन करके गुरुजी को मन ही मन में कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने
मुझ पर अपार कृपा की हुई है संगत जी। मैंने अगर जाने अनजाने में कोई भूल गलती की हो तो मुझे क्षमा करें गुरुजी। और गुरुजी मुझे मेरे परिवार को भी आशीर्वाद से संपन्न करें और सारी संगत को भी आशीर्वाद कृपा बनाए रखें संगत जी। गुरु संगत जी और गुरुजी उन आंटी जी को भी ब्लेसिंग दे जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत और गुरुपा आपको लख लख कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरुपा के आदेश से फिर से मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जैसे गुरुपा ने आदेश दिया है, क्योंकि ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बेटे की तरफ से करूँगी गुरु जी के लिए शुक्राना, क्योंकि गुरु जी ने मेरे बेटे का कोई बड़ा कष्ट था। तो मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। आज आपकी कृपा से शुक्राना करने का फिर से मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि वाकई में गुरुपा प्यारी संगत, अभी संडे की बात है। संडे को मेरा बेटा अपने दोस्त के साथ शाम को घूमने चला गया, यही रात के 10 बजे करीब, और मुझे कहा था कि मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा। फिर दोस्तों के साथ में तो कोई बात हुई होगी कि वो फिर कह रहे लेट आया, वो 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब सुबह। तो मैंने कहा चलो छुट्टी है, एंजॉय कर रहा है दोस्त के साथ। और गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई कष्ट था, आपके बच्चे पे, जो आपने छोटे से बस बचा लिया उसको, छोटा सा कष्ट देके गुरुपा। नहीं तो कुछ भी हो सकता था। मेन रोड पे चढ़ाया था गुरुपा वहाँ पे, क्योंकि प्यारी संगत बेटा अपने दोस्त के साथ स्कूटी में आ रहा था रात को 2:30-3 बजे करीब, और बीच चौराया पड़ता है हमारे वहाँ अंदर आते हुए फोड़ी में। तो वहाँ चौराहे में आया काली माँ मंदिर पड़ता है हमारे वहाँ की तरफ आया, और पता ही नहीं उनका मतलब पीछे से कोई 4 व्हीलर गाड़ी आई और उनके 2 व्हीलर को पीछे से मार के चली गई। और बेटा दीवार के सहारे, वो मतलब उन्होंने अपनी स्कूटी गिरने नहीं दी, स्कूटी संभाल के रखी। स्कूटी गिरती तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाता, पर उन्होंने स्कूटी को संभाला और दीवार की तरफ हो गए। तो बेटे के हाथ में सारी रगड़ लग गई, पूरा हाथ उसका छिल गया एकदम से बुरी तरीके से। इतनी स्वेलिंग है उसके हाथ में कि जैसे वो मोड़ रहा है थोड़ा तो एकदम से खाल खींच रही है तो पानी से निकल रहा है। तो फिर उन्होंने तो मुझे बताया नहीं, इतना सब कुछ हो गया रात में। फिर सुबह जब आया तब उसने मुझे बताया, मम्मी ऐसी बात होगी, चोट लगी है, पूरा हाथ दिखाया। मैंने कहा बेटा ये कैसे लग गई? तब कह रहा ऐसी सी बात हुई। कह रहा अभी मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था दिखाने, उन्होंने देखा है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी रगड़ लगी है पूरे हाथ में, ये हफ्ते भर में ठीक हो जाएगी। दवाई वाई लेके आ गया। और फिर भी सुबह उसके हाथ में बहुत पेन था जब वो उठा, तो फिर मैं उसे डॉक्टर पे लेके गई, टेटनस का इंजेक्शन वगैरह लगवाया, दवाई वाई दिला के। अब भी है, मतलब बहुत स्वेलिंग है, ड्यूटी गया है, अभी वो नाइट ड्यूटी शिफ्ट है उसकी, वो जा ही रहा है इतनी दर्द में। मैंने कहा रेस्ट ले लो, कह रहा नहीं रेस्ट नहीं मिलेगा। और गुरुपा आपका कोटि कोटि लख लख, कोई भी कुछ भी मेरा कोई ऐसा कर्म या ऐसा कुछ रहा होगा गुरुपा कि वो कोई आड़े आ गया, आपकी कृपा से आपने इतना उसका कष्ट टाल दिया गुरुपा, कि बस इतने से में ही उसका कोई बला टल गई गुरुपा। बहुत छोटे में आपने उसकी बला टाल दी। इसके लिए प्यारी संगत गुरु जी पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है।
गुरुजी किसी न किसी रूप में, अगर घर में एक संगत बनी है ना गुरुपा की, तो गुरुपा ने पूरे परिवार को ही ब्लेस करना है, वो पूरे परिवार की रक्षा करने से। इसलिए प्यारी संगत, गुरुपा पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। गुरुपा बस सबकी अरदासों को सुनना, गुरुपा सबकी रक्षा करना, गुरुपा किसी के बच्चे पे, किसी के अंकल पे, किसी पे भी कोई कष्ट ना आए, किसी बस गुरुपा आप संभाल के रखना, यही अरदास है। प्यारी आंटी जो सत्संग शेयर करती है, उनकी भी अरदास को सुनना गुरुपा। सबको प्यारी संगत, बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बस गुरुपा ने कोई कष्ट थे ऐसे जो मेरे बच्चे के काट दिए गुरुपा, बस ऐसे सबके कष्ट काटो गुरुपा जल्दी से, ताकि सबके कष्ट कट के सब अपनी अपनी अरदासें पूरी करें, अपने काम में लगे गुरुपा। बस शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सेक्शन आगे की तैयारी के लिए अपने गुरु मंत्र के साथ शुक्राना सेक्शन आगे की तैयारी के लिए तैयारी करूँगी या शुक्राने की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत, प्यारी आंटी और गुरुपा को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरा। गुरुपा शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी रक्षाबंधन पे मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाने अपने मायके गई थी। मेरा मायका हरियाणा में है, तो वहाँ पे एक पास में ही श्याम बाबा का एक मंदिर है। तो जब भी मैं अपने घर जाती हूँ तो श्याम बाबा के मंदिर भी ज़रूर मत्था टेक करके आते हैं हम। पर इस बार हमारा प्रोग्राम गुरुजी के आशीर्वाद से राजस्थान जाने का था, पर फिर शायद हमें वहाँ से बुलावा नहीं था, तो जो हरियाणा में ही जो श्याम बाबा का जो मंदिर है, हम वहाँ गए थे दोनों हस्बैंड वाइफ। रास्ते में गुरुजी के आशीर्वाद से इतनी बटरफ्लाई लाखों बटरफ्लाई हमें मिली। हमें ये था पता था हमें कि जो बटरफ्लाई दिखती है वो गुरुजी का ही एक आशीर्वाद होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। पर जिस तरफ हम गए थे वहाँ पे गुरुजी की कोई ऐसी संगत नहीं है। मेरे मन में ये था कि कोई गुरुजी की ऐसी गाड़ी दिखे जिस पे जय गुरुजी हो, पर मुझे पता था कि यहाँ पे शायद संगत नहीं है, पर यहाँ पे गुरुजी की कोई ऐसी ब्लेसिंग वाली गाड़ी भी हमें नहीं दिखेगी। फिर मैंने अपने मन में ऐसे गुरुजी से कहा कि गुरुजी, गाड़ी की ब्लेसिंग आप नहीं दे सकते, आप मुझे इस बार मोर की ब्लेसिंग दो। मैंने मन ही मन में ऐसे गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे गुरुजी मोर की ब्लेसिंग चाहिए। फिर संगत जी, हम श्याम बाबा के मंदिर जा रहे थे, रास्ते में मौसम भी बहुत अच्छा था उस दिन। फिर हम श्याम बाबा के मंदिर पहुंच गए। उस दिन हम बाइक से गए थे। तो जैसे ही बाइक मंदिर पहुंचे, बाइक से हम दोनों उतरे हस्बैंड वाइफ। एक पेड़ के ऊपर 3 से 4 मोरनी बैठे हुए थे, और उन जैसे ही हमने मंदिर के लिए एंट्री की, मोरनियों की इतनी आवाज़ें गूंजने लग गई, इतनी आवाज़ें गूंजी, और वो आवाज़ें सुन सुन के हमें इतना अच्छा लगा, इतना मन खुश हो रहा था कि बस बता नहीं सकते। बहुत बहुत अच्छा लगा था हमें, बहुत। फिर मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली है और हमें मोर की ब्लेसिंग दे दी है। बहुत अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत मन खुश हुआ था। फिर हम मंदिर में दर्शन करके आए, हमें दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे श्याम बाबा के। फिर हम जैसे ही बाहर आने लग गए तो मोर कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे उड़ उड़ के बैठा हुआ था। फिर मेरा मन था कि गुरुजी, एक मोर का एक पंखी दिला दो हमें, जो ये मोर हमारे सामने बैठा हुआ है। मोर पेड़ पे बैठा हुआ था, मैं नीचे खड़ी होके मोर का इंतज़ार करने लगी। पर फिर
काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर मैंने भी सोचा कि पंख ऐसे नहीं मिलते हैं। पंख कहते हैं जब मोर के पंख टूटते हैं तो उन्हें दुख दर्द भी होता है। पर फिर मैंने सोचा कि गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, ये ही बहुत है मेरे लिए। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मन की जो एक छोटी सी इच्छा हुई थी उसको भी पूरा कर दिया। तो गुरुजी हमारे मन की हर छोटी से छोटी इच्छाओं को भी ऐसे पूरा कर देते हैं, और जब वो इच्छाएं हमारी पूरी होती है तो हमें इतनी खुशी होती है कि मन गदगद हो जाता है, बहुत खुशी होती है। और ऐसे ही अभी मैं अपने घर पे गुरुजी के 2 स्वरूप लेके गई थी, एक अपनी बहन के लिए, एक अपने पापा जी के लिए। मेरे पापा जी की तबीयत थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ऐसी ही रहती है, तो मैं उसको फ्रेम कराने के लिए एक दुकानदार के पास लेके गई थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि अंकल जी, यहाँ पे गुरुजी की कुछ इतनी ज़्यादा संगत नहीं दिखती है मुझे। तो फिर अंकल जी ने मुझसे कहा कि आप 1 सेकंड ज़रा रुकिए, आप कह रहे हो गुरुजी की संगत नहीं है, आप ये देखिए ज़रा। उन्होंने मेरे हाथ में एक पोस्टर दे दिया, वो कह रहे आप इसको खोल के देखिए। मैंने वो खोल के देखा, संगत जी इतना बड़ा पोस्टर और वो गुरुजी का, मेरा तो देख के इतना मन खुश हुआ, मेरा मन कर रहा था कि मैं गुरुजी का वो स्वरूप अपने साथ लेकर के आ जाऊं, क्योंकि मेरे पास अभी एक छोटा ही स्वरूप है और मेरी दिल की इच्छा है कि मेरे पास गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप आए, बहुत बड़ा। फिर उन्होंने मुझे स्वरूप दिखाया तो मैं उनसे बोलने लगी कि अंकल जी आप नहीं मानते हैं गुरुजी को? तो उन्होंने बोला, बेटा मैं मानता हूँ, आज ही हम जन्माष्टमी आ रही है तो उनका गुरुजी का वो जन्माष्टमी का सामान निकाल लेते थे, तो गुरुजी का स्वरूप टूट के खंडित हो गया। तो उन्होंने अपनी दुकान पे भी एक स्वरूप रखा हुआ था। फिर मैंने उनको बोला था कि अंकल जी कोई ब्लेसिंग में अगर गुरुजी का स्वरूप मिले तो मुझे आप प्लीज़ गुरुजी की ब्लेसिंग दिलवाइए, क्योंकि मेरी दिल की इच्छा है कि मुझे भी गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप मिले जिसे मैं अपने कमरे के अंदर लगाऊं। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था, और सत्संग तो आगे भी होते ही रहेंगे, और ऐसे ही हम गुरुजी के सत्संग को अपनी संगत जी के साथ शेयर करते रहेंगे। और एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करते हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।